नमस्कार। आप देख रहे हैं नारद संचार मंच की प्रस्तुति। इन दिनों देश में और मीडिया में एक बड़ा अजीब मुद्दा सुर्खियां बटोर रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है। वो है लिव इन रिलेशनशिप में बिना विवाह के लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले आफताब और श्रद्धा का मामला, जिसमें आफताब ने श्रद्धा के साथ पहले कुछ समय बिताया। वो दोनों इकट्ठे रहे और फिर अनबन होने पर आफताब ने श्रद्धा की हत्या करके एक और नृशंस कार्य किया। उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके 35 टुकड़े किए और एक एक दिन एक एक टुकड़ा बैग में डालकर जंगल में फेंकता रहा। हालांकि अंत में वो पकड़ा गया और उसने कबूल किया कि हत्या उसने ही की है और अलग अलग कारण बताए होंगे, अभी जांच चल रही है। लेकिन हमारा विषय जांच और अपराध नहीं है। हमारा विषय है एक समाज में जो एक परंपरा ढल बल बन गई है, उस पर बात करना है। बिन फेरे हम तेरे की तर्ज पर ये जो परंपरा हमारे भारतीय समाज में पश्चिम के अंधानुकरण की दौड़ के साथ पी पिन या सी पिन हो गई है, वो अपना रंग दिखा रही है। हमारे यहाँ शादी की परंपरा व्यवस्थित रूप से, सामाजिक रूप से है, जिसमें दोनों पक्ष सहमति से, समाज की, परिवार की अपनी सहमति से विवाह करते हैं और जीवन भर साथ निभाते हैं। बहुत बार उनमें अनबन भी होती है, मतभेद भी होते हैं, लेकिन चूंकि एक रस्म अदायगी के बाद सामाजिक स्वीकृति और समाज की उपस्थिति में इस तरह की शादी परंपरागत मूल्य जो स्थापित किए गए हैं उनके अनुसार होती है, तो कहीं ना कहीं दोनों पति और पत्नी में, दोनों पार्टनर्स में ये एक दबाव भी रहता है और एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है। साथ ही जब परिवार बढ़ जाता है तो बच्चों की जिम्मेदारी को देखते हुए भी वो उस संबंध का निर्वाह करते रहते हैं, खुशी से या नाखुशी से कहीं कहीं, लेकिन ये परंपरा बनी रहती है। और इस तरह की नृशंस घटनाएं उस परंपरा के तहत होने वाले विवाहों के परिणाम स्वरूप आमतौर पर नहीं देखी गई, न देखी जाती हैं। और ऐसा सिर्फ भारत में नहीं है, विश्व भर में जहाँ विवाह नाम की संस्था है, अक्सर ऐसा नहीं देखा जाता। अब ये लिव इन रिलेशनशिप का जो एक कॉन्सेप्ट आया, वो क्यों आया? उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग समाजों में, अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल कारण यही है कि विद्रोह की भावना मूल होती है। एक कम्युनिकेशन गैप माता पिता और बच्चों के बीच में होता है, जिसकी वजह से वो एक स्वतंत्रता चाहते हैं। पेरेंट्स उस चीज़ को समझते नहीं हैं, ना उनके समस्याओं को समझकर उन पर मरहम लगाने का समय रहते। आज श्रद्धा के माता पिता को दुख होगा, सभी लोग दुखी हैं, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो कारणों की पड़ताल करते हुए ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं माता पिता और बच्चों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप था, गलतफहमी थी, जिसकी वजह से दोनों पक्ष आपस में उस विषय पर चर्चा नहीं कर पा रहे थे या सहमत नहीं हो पा रहे थे, और बच्चों ने विद्रोह करते हुए अपना अलग स्वतंत्र पहलू अपनाया और जीवन के स्वतंत्र फैसले बिना किसी की सहमति सलाह से वो करने लगे। दरअसल क्या होता है कि जो इमोशनल, शारीरिक, मानसिक और सुख पाने के लिए लिव इन रिलेशनशिप में रहा जाता है, अक्सर देखा जाता है कि जब वो संबंध टूटते हैं तो पता लगता है, बिखरते हैं तो पता लगता है कि जिस शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तृप्ति या सुख को पाने के लिए वो साथ साथ रहने का एक प्रबंध कर रहे थे, उनको नहीं मिल पाया। उससे न केवल वंचित रहे बल्कि जीवन और बिखर गया। ये जो आधुनिकीकरण की कीमत चुकाई जा रही है भारतीय समाज में,
इस पर आज विचार करने की आवश्यकता है। गंधर्व विवाह कभी हुआ करते थे भारतीय समाज में, उनमें भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जाती थी, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप के जो दुष्परिणाम जब सामने आ रहे हैं, आते रहते हैं, उनको देखकर लगता है कि ये किसी भी संबंधों के मानदंड पर खरे उतर नहीं पा रहे हैं और इनका अंत भयावह स्थितियों में अक्सर होता हुआ दिख रहा है। भारतीय संस्कृति के जो सनातन मूल्य हैं उनको तो खंडित कर ही रहे हैं, खुद अपने जीवन को भी नारकीय स्थितियों में जीने पर ऐसे लोग मजबूर हो रहे हैं। उसका ताज़ा उदाहरण श्रद्धा और आफताब के बीच जो संबंधों का परिणाम हुआ वो है। आज हमारे समाज को ये सोचने की ज़रूरत है कि समय रहते माता पिता बच्चों की समस्याओं को समझें, उनसे जुड़े रहें और बच्चों को भी चाहिए कि वो पहले अपने माता पिता और परिवार से सलाह मशवरा करके ही कोई कदम उठाएं। खासकर जो बच्चे बालिग नहीं हो जाते, उन्हें समाज में और दुनियादारी की बहुत सारी बातें सीखनी होती हैं, ज़रूरत होती है, ताकि वो समाज में एक स्वस्थ और सकुशल जीवन जी सकें। इसके लिए समाज को मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी, चाहे वो माता पिता हैं, परिवार हैं, बच्चे हैं या समाज के नामचीन लोग हैं जिनका प्रभाव है। नीतियाँ भी इस तरह बनानी पड़ेंगी सरकारी स्तर पर, शासकीय स्तर पर, कि वो जीवन को इन नारकीय परिस्थितियों में जाने से बचा सकें।